अमीर अच्छे स्कूल में पढ़ सके और ये ना कहे कि मेरे बाबा मेरे लिए कुछ नहीं कर सके। ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए और अमीर के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे और अमीर के पास किसी भी चीज की कमी ना हो। समझ में आई तुम्हारे? मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश हूँ। अभी कह रही हो ना बाबा? स्माइल, तुम्हें मेरे बच्चों की कसम, मुझे कोई घर वर नहीं चाहिए। मैं इसी किराए के घर में खुश हूँ। ये कहो कि तुम अच्छी जिंदगी के काबिल ही नहीं। इसमें काबिल की क्या बात है? मैं समझ रही हूँ तुम मेरी और अमीर की खातिर खुद को इस मुश्किल में डाल रही हो। मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारे साथ हर तंगी में खुश हूँ। आप पहले की तरह मिलकर रहें, जैसे खुश रहते थे। लगता है तुम भूल गई हो कि हम पहले कैसे रहते थे। यानी तुम्हारी मुश्किल की वजह मेरी ये चादर ही है? मेरी कोई मुश्किल नहीं, ये तो तुम हो कि जो मेरी हर राह बंद कर रही हो। हर वक्त कहाँ जा रहे हो, किसको फोन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बाबा मैं तंग आ गया हूँ हर वक्त के तुम्हारे इन सवालों से। देखो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ठीक है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, समझी? पता है मसला क्या है? तुम बदल गए हो और गलत आदतों में भी पड़ गए हो। ये लो, पैसों का बंदोबस्त हो गया। मेरी बेटी को तलाक दे दो। हाँ, मुझे तुम तलाक दो। अब तो मेरे बाबा ने तुम्हें पैसे भी दे दिए। नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक। तुम्हें तलाक देनी होगी। नहीं दूंगा। तलाक देनी होगी तुम्हें। ये मेरी बीवी है। क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? तलाक लेके रहेंगे। नहीं दूंगा मैं इसको तलाक, ये मेरी बीवी है। सही कह रहे हैं, तुम्हें मुझे तलाक देना होगी। मैं नहीं दे सकता। जज साहब मेरी मदद करें, ये लोग जबरदस्ती मेरी तलाक कराना चाहते हैं। मैं तलाक नहीं देना चाहता, मेरा पीछा छोड़ा। निकलो। आपने कुछ कहा? बाहर निकलो। जब हालात खराब थे तो अपनी बेटी का हाथ इस बुड्ढे के हाथ में दे दिया। अब हालात ठीक हो गए तो आया है पैसे लेके कि तलाक दो मेरी बेटी को। मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्यों लोगों को शर्म नहीं आती और अपनी नवासियों जितनी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। आप तो खुद जानते हैं ऐसे केसेस से फाइलें भरी पड़ी हैं। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो बाबा। हेलो, एक मिनट मेरी बात सुने। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। मेहदी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है बाबा? कुछ नहीं। मैंने तुम्हारी अम्मी से भी कहा है कि मुझे शादी के कपड़ों पर कोई एतराज नहीं। बेहतर है तुम भी मान जाओ। बड़े शर्म की बात है वैसे। क्या? दुल्हन का लिबास इतना महंगा और कीमती, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। मेरे आधे से ज्यादा मरीज तो कई सालों में जूते खरीदते हैं। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन ऐसे काम औरतों पे छोड़ना बेहतर है। असल में फातिमा का दिल भी नहीं चाहता। वाकई उसका दिल नहीं चाहता या तुम ऐसा समझते हो? मैंने उससे पूछा था, लेकिन अगर उसको कोई एतराज होता तो मुझे जवाब दे देती। लेकिन तुम्हारी अम्मी से कहा है उसने? अपनी बीवी को अब तक नहीं पहचाना? मैं तो अब तक किसी भी औरत को नहीं समझ सका। मेरा एक दोस्त था, जवानी में बहुत पुरजोश था। उसकी बीवी भी उसी की तरह थी। उन्होंने शादी सादगी से की, न तस्वीरें वगैरह कुछ नहीं। लेकिन उसकी बीवी अब तक यही कहती है कि तुमने कोई तकरीब नहीं की और न तस्वीरें बनवाई। मेरे ख्याल से कहीं वो दोस्त आप खुद तो नहीं है?
बेहतर अब तुम जाओ, इन बातों में मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। ठीक है। आपको याद है मैंने एक केस का बताया था, जिस शख्स के बारे में मुझे खदशा था कि उसकी मौत उसी जहरीले गोश्त से हुई है। हाँ, लगता है मेरी तशखीस गलत थी। कुछ दिन पहले उसका भाई आया था, उसने बताया कि वो इंजेक्शन से नशा करता था। हाँ, मैंने आज आतिफा को फोन किया था। क्या कहा उसने? उसने अटेंड ही नहीं किया। आपको उसके बारे में मालूम है? हाँ ठीक है, इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ है इस वक्त। यकीनन ये सेमेस्टर अहम होगा, इसलिए उसने जल्दी तैयारी शुरू कर दी। शायद। क्लिनिक से फोन है, मैं बात करता हूं। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हेलो, खुदा हाफिज। हाँ मैं आया, बस अभी आया। आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मैंने बाबा को फोन किया था, उन्होंने काट दिया। काट दिया तो काट दिया, इसमें ऐसी कौन सी बात है? अगर मैं तुम्हारे फोन को काट दूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? हाँ लगेगा तो सही, अगर बाबा काटेंगे तो फिर बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे। तुम्हें कैसे मालूम? मैं शादी करने जा रही हूँ, उन्होंने किसी को बताया तक नहीं, मामा को भी नहीं बताया। अरे बाबा गुस्सा मत करो। दिल तो चाह रहा है सर दीवार पे मार लूं। आतिफा, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल ऐसी हो गई हूँ, परेशानी में। मुझे काम से जाना है, अच्छा है तुम भी मेरे साथ चलो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मोहतरमा, आपको पता है मेरी बीवी बनने से पहले इस ऑफिस के लीगल एडवाइजर भी हैं। अच्छा ठीक है, तो उठो और चलो मेरे साथ। देखें हुसैन, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर तरह का गुस्सा और स्ट्रेस आपके लिए जहर है भाई, बहुत खतरनाक है। आपने बताया नहीं कि क्या टेंशन है। छोड़ें। बेहतर है कि आप 24 घंटे आराम करें और ऑफिस ना जाएं। देखें हुसैन, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एहतियात ना की तो दिल का दौरा बढ़ जाएगा और इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। बहुत खतरनाक है। इंसान अगर बुढ़ापे में कोई दर्द न रखता हो तो इंसान नहीं। अच्छा, अब तुम बजाय नसीहतों कि मैं अपने काम पे जाऊं। जरूर। नर्स, नर्स, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। क्या हुआ? पता नहीं इसको सांस क्यों नहीं आ रहा। नर्स, नर्स, मेरी बेटी, मेरी बेटी। और नर्स, 50 तक बढ़ाओ। डॉक्टर बच्ची है। मैंने कहा ना वोल्टेज को 50 तक बढ़ाओ। डॉक्टर बच्ची मर गई है। सलमा,
सलमा, डॉक्टर, बच्ची खत्म हो गई है। उठो सलमा। डॉक्टर, सलमा आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। सलमा, उठ जाओ सलमा। चचा जान, कैसा है?